हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। इस वीडियो में हम मार्च महीने के करंट अफेयर्स से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम मार्च मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज बनते हैं जो कि सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1 मार्च को मनाया गया जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, शून्य भेदभाव दिवस। और इस वर्ष इसकी थीम थी रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। 8 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल वीमेंस डे और इस वर्ष की थीम थी जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। 15 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे और इस वर्ष की थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। 20 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड स्पेरो डे और इस वर्ष इसकी थीम थी लव स्पेरोज। 21 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड फॉरेस्ट डे और इस वर्ष की थीम थी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। 22 मार्च को मनाया जाता है हर वर्ष वर्ल्ड वाटर डे और इस वर्ष की थीम थी मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। 23 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे और इस वर्ष की थीम थी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। इसके अलावा 24 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे और इसकी थीम थी इस वर्ष इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइव्स। इसके अलावा अभी हाल ही में 4-5 राज्यों में चुनाव हुए थे और वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी और इनका ये सेकंड टर्म है, सेकंड टाइम इलेक्ट हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ये भी सेकंड टाइम मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के। पंजाब के बने हैं भगवंत मान और गोवा के बने हैं प्रमोद सावंत, ये भी सेकंड टाइम इलेक्ट हुए हैं। और मणिपुर के बने हैं एन बीरेन सिंह और ये भी सेकंड टाइम इलेक्ट हुए हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री। तो ये 5 राज्यों के नए मुख्यमंत्री बने हैं अभी हाल ही में। अब देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है माधवीपुरी बुच को किस नियामक संस्था की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो माधवीपुरी बनी है सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन, सेबी की सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। और सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रेटर यीलान क्रेटर किस देश में खोजा गया। तो ये पृथ्वी पे सबसे बड़ा क्रेटर है जो अभी तक खोजा गया है यीलान क्रेटर, ये चीन में खोजा गया है। रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर ये लगभग ये 50 साल पहले का क्रेटर है यीलान क्रेटर, जो कि एक अर्धचंद्राकार शेप में है, जो कि चीन में खोजा गया है। फिर नेक्स्ट है थेयम या कालियाट्टम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाने वाला एक अनुष्ठानिक नृत्य है। तो ये थेयम या कालियट्टम इसको मनाया जाता है केरला में। तो ये केरला में मनाया जाने वाला एक रिचुअल फेस्टिवल है, रिचुअल डांस है, जो कि वहाँ की प्राचीन जनजाति की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। और ये 800 साल पुराना रिचुअल डांस है थेयम या कालियट्टम, जो कि केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थित है। तो ये है यूक्रेन में। और अभी हाल ही में रूसी सेना के द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया है जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके अलावा एक और पावर प्लांट है चर्नोबियल पावर प्लांट, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और जिसमें जहाँ पे चर्नोबियल डिजास्टर भी हुआ था 1986 में, जिसमें काफ़ी लोगों की जानें गई थी। चर्नोबियल न्यूक्लियर पावर प्लांट, और वो भी है आपका यूक्रेन में। फिर नेक्स्ट है हाल ही में किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है। तो अभी हाल ही में यूएई को, यूनाइटेड अरब अमीरात को फाइनेंशियल एक्शन टास्क की ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है। और पाकिस्तान पहले से ही ग्रे लिस्ट में है और वो अभी भी ग्रे लिस्ट में ही बना हुआ है। तो ग्रे लिस्ट में उन कंट्रीज़ को रखा जाता है जो टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करते हैं या उनको एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। फिर नेक्स्ट है सीनेक्स भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। तो स्लीनेक्स एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में
इसको आयोजित किया जाता है स्लीनेक्स। इसके अलावा एक लेमित्य एक्सरसाइज है जो कि सेशल्स और भारत के बीच में किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। उसके अलावा एक और है एक्स डस्ट लीग, जो कि आपका उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में किया जाता है एक युद्धाभ्यास। फिर नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस शहर की मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे में मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने ये दोबारा से रिपीट हो गया है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, 2022 में इंडिया ग्लोबल फोरम का आयोजक स्थल कौन सा है? तो जो इंडियन ग्लोबल फोरम का आयोजक स्थल है कर्नाटका के बेंगलुरु में किया जाएगा 2022 में। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया? स्कूल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। इस क्लिनिक में बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जाएगा स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स में। फिर नेक्स्ट है, झरोखा जो हाल ही में खबरों में रहा, किस क्षेत्र से संबंधित उत्सव है? तो ये कला और संस्कृति से संबंधित उत्सव है झरोखा। झरोखा पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा और कला संस्कृति का उत्सव है जो कि 13 राज्यों और यूटीज़ में आयोजित किया जाएगा। और इसका जो पहला उत्सव है मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया गया, भोपाल में संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू की गई समर्थ पहल का उद्देश्य क्या है? तो एमएसएमई के द्वारा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा मंत्रालय के द्वारा समर्थ पहल का उद्देश्य महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटों को आवंटित किया जाएगा वीमेंस एंटरप्रेन्योर्स को। तो नेक्स्ट है, 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो 2022 में क्रूड ऑयल उत्पादन में सबसे बड़ा देश बना है अमेरिका। इससे पहले रशिया था, अब बन गया है अमेरिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने BBIN मोटर वाहन समझौते को लागू करने के लिए किन देशों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो BBIN मोटर वाहन समझौते को लागू करने के लिए बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और इंडिया के बीच में ये समझौता किया गया है। मोटर वाहन समझौते के तहत क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की है? तो कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना की शुरुआत की और इस योजना के तहत दूसरी कन्या के जन्म पर 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है, भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित किया गया है गुजरात के जामनगर में। इसे आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है और ये दुनिया भर के पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वर्ल्ड आउटपोस्टेड सेंटर होगा जामनगर में। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य के नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को हाल ही में कक्षा 5 क्लास 15 के संगीत वाद्य यंत्रों की श्रेणी के तहत भौगोलिक पहचान टैग दिया गया? तो GI टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है नरसिंहपेट्टई नागस्वरम, जो कि एक संगीत वाद्य यंत्र है। तो यह है तमिलनाडु का। तो सबसे पहला जो उत्पाद था तो वो था दार्जिलिंग की चाय को GI टैग दिया गया है भारत में, 2005 में दिया गया था सबसे पहले। तो अभी हाल ही में नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को GI टैग दिया गया है जो कि संबंधित है तमिलनाडु से। फिर नेक्स्ट है, खेल महाकुंभ किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक खेल आयोजन है? खेल महाकुंभ का आयोजन गुजरात में किया गया। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। ये सबसे पहले 2010 में इसका आयोजन किया गया था। फिर नेक्स्ट है सफ़ेद रंग के मेनहीर के नाम से जाना जाने वाला लौह युग का पत्थर किस भारतीय राज्य में खोजा गया। तो सफ़ेद रंग का मेनहीर नाम का पत्थर खोजा गया है तेलंगाना के महबूबाबाद ज़िला में, महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो कि लगभग 3500 वर्ष पुराना है। लौह युग का पत्थर मतलब वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम का ये पत्थर खोजा गया है। फिर नेक्स्ट है सिपरी की ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश है। तो सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है हथियारों को और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका USA। तो सबसे ज़्यादा भारत आयातक देश है हथियारों का भारत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया है जापान की कंपनी टोयोटो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इस व्हीकल का नाम है टोयोटो मिराई, जो कि हाइड्रोजन से चलेगा और पूरी तरह से पर्यावरण के लिए अनुकूल होगा, टोयोटो मिराई। फिर नेक्स्ट है महात्मा गांधी के नाम पर ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किस देश में किया गया। तो महात्मा गांधी के नाम से इंडियन इंडिपेंडेंस के 75वें वर्ष के उपलब्ध पर मेडागास्कर की राजधानी एंटानानेरिवो में महात्मा गांधी के नाम से ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन किया गया। फिर नेक्स्ट है दिशांक किस भारतीय राज्य का भूमि डिजिटलीकरण एप्लीकेशन है। तो ये है कर्नाटका राज्य का, जो कि भूमि संबंधी विवादों को कम करेगा कर्नाटका में। फिर नेक्स्ट है UPI लाइट भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा क्या है। तो जो UPI लाइट भुगतान है जो कि ऑफलाइन मोड पे काम करेगा, विदाउट इंटरनेट के काम करेगा, तो इसमें ऊपरी सीमा है 200 रुपये, जो कि सिर्फ छोटे लेन देन के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा ऑफलाइन मोड में। फिर नेक्स्ट है किस देश ने रिलेटिविस्टिक क्लाइस्ट्रॉन एम्पलीफायर विकसित किया है जो अंतरिक्ष उपग्रहों को नष्ट कर सकता है। तो इसको किया है चीन के द्वारा, जो कि एक माइक्रोवेव मशीन टाइप है। इसको चीन के द्वारा विकसित किया है जो क्या कर सकता है अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट और जाम करने का काम किया जा सकता है इसके द्वारा। फिर नेक्स्ट है प्रभावी बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड UN एडवाइजरी बोर्ड ऑफ इफेक्टिव मल्टीलेटरिज्म में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है। तो इसमें नियुक्त किया गया है जयति घोष को। फिर नेक्स्ट है गोल्डन लंगूर एक लुप्त प्राय प्रजाति है जो किस देश की मूल निवासी है। तो जो ये गोल्डन लंगूर है ये भारत और भूटान की सीमा पर पाए जाने वाली एक प्रजाति है लंगूर की। फिर नेक्स्ट है एक्स डस्ट लीग भारत के सशस्त्र बलों और किस देश के बीच आयोजित एक संयुक्त रक्षा अभ्यास है। तो ये किया जाता है अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है। और जो इंडो पाक पीस एग्रीमेंट हुआ था 1966 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खां के बीच में, तो वो भी हुआ था ताशकंद में ही, इसीलिए इसको ताशकंद समझौता भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है हाल ही में किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया। तो 23 मार्च को शहीदी दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया कोलकाता में। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में इसका उद्घाटन किया गया। फिर नेक्स्ट है हाल ही में किस, ये भी दोबारा से रिपीट हो गया है। फिर नेक्स्ट है सुजलाम 2.0 अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। सुजलाम 2.0 अभियान का मुख्य उद्देश्य है ग्रे वाटर को मैनेजमेंट करना, ग्रे वाटर मैनेजमेंट।
जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा सुजलाम 2.0 अभियान को लॉन्च किया गया। तो जो ये ग्रे वाटर होता है, तो ये होता है जो गैस शौचालय प्लम्बिंग सिस्टम से निकलने वाला वेस्ट वाटर होता है, तो उसे कहा जाता है ग्रे वाटर। तो उसके मैनेजमेंट के लिए सुजलाम 2.0 अभियान को लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट है कि संगठन ने सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इसका सफल परीक्षण किया है ब्रह्मोस मिसाइल का डीआरडीओ के द्वारा। और डीआरडीओ के चेयरपर्सन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और अभी हाल ही में फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस मिसाइल्स को खरीदने जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में बीमस्टेक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। शिखर सम्मेलन का मेज़बान कौन सा देश करेगा? तो बीमस्टेक का कि जो समिट हो रहा है, तो वो उसका मेज़बान करेगा, होस्ट करेगा श्रीलंका के द्वारा। और बीमस्टेक में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है? तो बीमस्टेक में 7 मेंबर कंट्रीज़ है। उनमें से बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार, थाईलैंड और इंडिया। तो ये 7 कंट्रीज़ है बीमस्टेक में। फिर नेक्स्ट है इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में भारत में ट्यूबरक्लोसिस के मामलों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 2022 के अनुसार 2021 में प्रीवियस ईयर के मुकाबले 19% की वृद्धि हुई है टीबी के मामलों में, ट्यूबरक्लोसिस के मामलों में, जो कि 2020 की तुलना में। फिर नेक्स्ट है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा बेंगलुरु में किया गया। और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए, तो वो बनाए गए गोपाल कृष्णन। फिर नेक्स्ट है किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बोर्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया है? तो इसको जारी किया है, इस बॉन्ड को वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया है, जो कि अफ्रीका के काले गैंडों के संरक्षण के लिए जो इससे जितनी धनराशि जमा की जाएगी, मतलब इससे जितना पैसा एकत्रित होगा, वो काले गैंडों के संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है किस देश ने टीबी को ख़त्म करने के लिए डेटा संचालित अनुसंधान डेयर टू इरेड टीबी लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है भारत के द्वारा, भारत में लॉन्च किया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा जितेंद्र सिंह, जो साइंस एंड टेक के मिनिस्टर हैं, तो उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया है? तो राइट आंसर 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस में मनाया जाएगा, हर वर्ष 5 अक्टूबर को। तो जो ये डॉल्फिन है, तो ये गंगा नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज में पाई जाती है डॉल्फिन। फिर नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के किस प्रशिक्षण संस्थान को हाल ही में प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित किया गया है? तो प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है INS वलसुरा को, जो कि एक सैन्य इकाई है, जो कि शांति और युद्ध दोनों में राष्ट्र को दिए गए असाधारण या अद्भुत सेवा के सम्मान, उनके योगदान के लिए दिया जाता है किसी भी सैन्य इकाई को। फिर नेक्स्ट है यूनेप एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस भारतीय शहर को विश्व स्तर पर दूसरे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया है? तो भारत के शहर मुरादाबाद, जो कि यूपी में है, ये दुनिया का सेकंड नॉइज़ पॉल्यूटेड सिटी बन गया है मुरादाबाद। और पहले नंबर पे है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, और सेकंड नंबर पे है मुरादाबाद, यूपी में मुरादाबाद। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो जो 2022 का राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इसको मनाया जाता है, तो इसका उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश में।
तो इस महोत्सव का उद्देश्य क्या होता है? भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित करना, उसको बढ़ावा देना, लोकप्रिय बनाना। तो ये 2015 से हर वर्ष राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जाता है 2015 से। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण के लिए $52 बिलियन की सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये दी है अमेरिका के सीनेट में। जो अमेरिका की संसद को सीनेट कहा जाता है, सीनेट। तो वहाँ की संसद के द्वारा सेमीकंडक्टर चिप जो कि इस्तेमाल किया जाता है कंपोनेंट बनाने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, तो इसके लिए मंजूरी दी है अमेरिका की संसद ने। फिर नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चाय श्रमिक प्रकल्प घोषणा की है? इसकी घोषणा की है त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा। इसमें चाय बागान श्रमिकों को आवास, राशन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प के तहत भारतीय बीमा नियामक और बीमा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो IRDAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है देवाशीष पांडे को। तो IRDAI की फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि सभी इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इनको 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है एज ए चेयरपर्सन। फिर नेक्स्ट है, भारत ने यूक्रेन स्थित अपने दूतावास को निम्न में से किस अन्य देश में अस्थायी रूप में स्थानांतरित कर दिया है? तो अभी हाल ही में भारत ने यूक्रेन से अपने दूतावास को हटाकर पोलैंड में स्थानांतरित कर दिया है। और अभी जो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था, तो वो ऑपरेशन है गंगा ऑपरेशन चलाया गया है। फिर नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2021 निम्न में से किस देश की कैरोलिना विलासकोवा को ताज पहना गया है? तो ये पोलैंड की बनी है कैरोलिना विलासवस्का 2021 की मिस वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में शहीद दिवस मार्टायर डे किस दिन मनाया गया? तो हर वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस या मार्टायर डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो इन्हीं की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 मार्च को। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में आई वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री बन गया है बांग्लादेश। और सेकंड इंडिया का रैंक इसमें 5th है, 5th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है इंडिया। और फर्स्ट पहले स्थान पर है बांग्लादेश। अगर कैपिटल की बात की जाए तो सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल है न्यू दिल्ली और सेकंड नंबर पे है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय मूल की कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो बाईजू के द्वारा ये स्पॉन्सरशिप हासिल की गई है। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा कतर के दोहा में, इसका आयोजन दोहा में किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस राज्य में वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया? तो अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा राजस्थान के पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया। तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी इंडियन एयरफोर्स के चीफ है, विवेक राम चौधरी। तो ये थे कुछ मार्च महीने के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।